अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराब सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। एक बार मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ दुरूद पाक का विर्द कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन गिराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको जो दीन अता फरमाया है वो दीन फितरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानी हुकूक के हवाले से जो दीन अता फरमाया वो फितरी दीन है। और दीन इस्लाम के अंदर किसी भी शोबे के अंदर कोई ऐसा खला बाकी नहीं छोड़ा कि जहां इंसानी हुकूक के हवाले से या माशरती हुकूक के हवाले से गुफ्तगू ना की गई हो। गर्ज ये है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन के हर शोबे पर गुफ्तगू फरमाई। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हुकूक के हवाले से, एक माशरे के हुकूक के हवाले से दो किस्म की तकसीम फरमाई। एक शख्सी हुकूक है और दूसरा इज्तिमाई हुकूक है। शख्सी हुकूक का मतलब यह है कि जो एक इंसान का हक दूसरे इंसान के ऊपर होता है, जैसे माँ बाप का हक औलाद के ऊपर, औलाद का हक माँ बाप के ऊपर, बीवी का हक शौहर के ऊपर, शौहर का हक बीवी के ऊपर, एक भाई का हक अपनी बहन पर और बहन का हक भाई पर, इस सब को शख्सी हुकूक कहा जाता है। और इज्तिमाई हुकूक का माना यह है कि माशरे के जो इंसान के ऊपर हुकूक हैं, एक माशरे के अंदर जो इंसान के ऊपर हुकूक हैं वो इज्तिमाई हुकूक कहलाते हैं। और माशरे के इंसान के ऊपर हुकूक क्या है, इस हवाले से दीन इस्लाम ने वजाहत के साथ, तफसील के साथ गुफ्तगू की है। इज्तिमाई तौर पर जो माशरे का हक इंसान के ऊपर होता है उसको समाजी खिदमत या सोशल वर्क कहा जाता है। और हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात ने जिस तरह की समाजी खिदमत और सोशल वर्क किया है
उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन तमाम अंबिया में जो सोशल वर्क इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो इब्तिदाई तारुफ है नबुव्वत आने से मिलने से पहले, वो तारुफ भी एक सोशल वर्कर का तारुफ है। मिसाल के तौर पर जब गारे हिरा के अंदर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर गए और वहां हजरत जिब्राइल अमी आपके ऊपर वही लेकर उतरे, और क्योंकि वो एक गैर मामूली अमल था और एक गैर मामूली काम था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चे जाए कि उस वही को कबूल फरमाया, लेकिन वो आपकी तबीयत के ऊपर एक अजीब बोझ था। पहली मर्तबा हजरत जिब्राइल अमीन को देखना और फिर एक वही का आना अल्लाह की तरफ से। आप जिस वक्त गारे हिरा से निकले और अपने घर तशरीफ लाए और हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आपने उस सारे वाक़े का तज़किरा फरमाया, तो जो अल्फाज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाए, वो ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले हैं जिन्हें सोने के साथ तख्ती पर लिखने के मुतरादिफ है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने खौफ का इजहार किया, जो कि एक फितरती अमल है, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप परेशान मत होइए, आपको अल्लाह अकेला नहीं छोड़ सकता। आप तो रहम दिली करने वाले हैं, सिला रहमी करने वाले हैं। या रसूलुल्लाह आप तो लोगों का बोझ उठाने वाले हैं, आप तो लड़े हुओं को आपस में जोड़ने वाले हैं, आपने तो बेवाओं और मस्कीनों का बोझ अपने सर पर उठाया है, आप तो मेहमानदारों की मेहमान नवाजी करने वाले हैं, आपको अल्लाह अकेला नहीं छोड़ सकते। ये वो पहला तारुफ था जो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इस हदीस मुबारका में बयान फरमाया गया। और उस हदीस मुबारका के अंदर जो हुजूर का तारुफ हुआ है वो एक सोशल वर्क के तौर पर हुआ है। ये सारी जो खुसूसियात हजरत खदीजतुल कुबरा ने बयान फरमाई, ये वो खिदमात हैं जो इज्तिमाई और समाजी खिदमत खल्क है। किस कदर खूबसूरत अल्फाज हैं। और यहां यह नुक्ता भी देखने का है कि हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन समाजी खिदमात का तज़किरा फरमाया, तो उन समाजी खिदमात के अंदर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह जुमला भी इरशाद फरमाया कि या रसूलुल्लाह आप ये जो समाजी खिदमात करते हैं इसके बदले में अल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। गोया मालूम यह हुआ कि जो माशरे के अंदर समाजी खिदमात या शख्सी खिदमात अदा कर रहा होता है, एक समाजी वर्कर के तौर पर या एक सोशल वर्कर के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको माशरे में अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि गोया के वो अल्लाह की मंशा के मुताबिक क्योंकि अपनी जिंदगी को चला रहा होता है और अपनी जिंदगी के अंदर इंसानियत की खिदमत कर रहा होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मदद फरमाते हैं। अलमिया ये एक और है। मामला यह है कि हमने दीन को एक हिस्से पर मुश्तमिल किया हुआ है। हमारे नजदीक दीन क्या है? हम ये समझते हैं कि मस्जिद के अंदर आ जाने से, 5 वक्त नमाज अदा कर देने से, अल्लाह के सामने तौबा कर लेने से हमने दीन के मुकम्मल हिस्से पर अमल कर लिया है। ये हमारी वो गलत फहमी है जिस पर हम समाजी तौर पर जुर्मदार हैं। दीन का एक हिस्सा इबादत पर मुश्तमिल है और दीन के 3 हिस्से
माशरती, समाजी, शख्सी हुकूक पर मुश्तमिल है जिससे हम सब नाआशना हैं। हमारे माशरे के अंदर सोशल वर्कर के नाम पर, समाजी खिदमत के नाम पर जमातें मार्ज़े वजूद में आई हैं, जबकि यह मामला किसी जमात का नहीं है। आप दीन का मुताला करके देख लीजिए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करके देख लीजिए। दीन के अंदर हर मुसलमान सोशल वर्कर है। दीन के अंदर हर माशरा, हर मुल्क और हर कौम चलता फिरता सोशल वर्कर और समाजी खिदमत गुजार है, लेकिन हम इससे नाशना नजर आते हैं। मैं एक हदीस मुबारक आपके सामने पेश करना चाहता हूं, इंतहाई खूबसूरत हदीस। एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से निकले। रास्ते से गुजरते हुए आपने दो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते पे खड़े होकर, दरमियान रास्ते पे खड़े होकर आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते देखा। आमतौर पर हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हम भी रोडों के ऊपर खड़े होकर गुफ्तगू करते हैं। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रास्ते के ऊपर खड़े होकर उन सहाबी रसूल को महवे गुफ्तगू देखा तो आपके चेहरे की रंगत तब्दील हो गई, सुर्ख माइल आपका चेहरा हो गया और आप इंतहाई गुस्से के अंदर उन सहाबा किराम के पास से गुजरे। उन सहाबी रसूल ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश किया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जबान से उस सलाम का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसी तरह गुस्से के आलम के अंदर उन सहाबी के पास से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चेहरे अनवर को नीचे करके गुजर गए। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि एक सहाबी रसूल जिसका ओढ़ना बिछोड़ना, जिसका जीना मरना, यहां तक कि जिसका सांस लेना भी हुजूर के लिए था, उनसे अगर हुजूर गुस्से की हालत में नाराज होकर गुजर जाएं तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। वो फौरन दौड़े और लपके हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और अर्ज करने लगे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हमसे कोई गलती हो गई, आप हमसे नाराज होकर गुजरे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला मेरे और आपके लिए मशअल राह है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें किसने कहा कि रास्ता खड़े होकर गुफ्तगू करने वालों का हक है? यह रास्ता पैदल चलने वालों का हक है और तुम यहां खड़े होकर आपस में महवे गुफ्तगू हो, तुम्हारी वजह से कितने इंसानों को तकलीफ होती होगी। हदीस सुनाने का मतलब अब मैं बयान करने लगा। हुजूर का मकसद आज अपनी उम्मत को सबक देना क्या था? जिस नबी दो आलम इमामुल अंबिया फख्र मौजूदात कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सगे चचा और सबसे प्यारे चचा हजरत हमजा के कातलों को एक लम्हे के अंदर माफ कर दिया, जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खुबैब, हजरत सुमैया के कातलों को एक लम्हे में माफ कर दिया और पेशानी मुबारक पर बल तक ना आया, जिस इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर पत्थर मारने वालों को, इज़ा रसानी करने वालों को, गालियां देने वालों को, तकलीफ पहुंचाने वालों को एक लम्हे में माफ कर दिया और चेहरे के ऊपर पेशानी पर एक बल तक नहीं आया, वो इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ रास्ते पर खड़े होने की वजह से अपने साथियों पर इस कदर गुस्से में आ गए कि उन्होंने उनके मुंह पर सलाम का जवाब तक नहीं दिया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक है कि जहां दीन इस्लाम हमें इस बात की तरगीब और तबलीग करता है कि अगर तुम पर तकलीफ आए तो तुम रहम दिली का मामला करो,
अफू दरगुजर का मामला करो, माफ कर दो अगर तुम्हारी शख्सियत की बात हो, अगर तुम्हारी जात की बात हो। लेकिन अगर मामला इज्तिमाई समाजी आ जाए तो वहां किसी किस्म का कोई दरगुजर नहीं करना। वहां अब मामला एक इंसान से निकलकर पूरी सोसाइटी के अंदर आ चुका है और मामला पूरे इंसानों का बन चुका है। अब उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। यह अपनी उम्मत को सबक देना है। आप अंदाजा तो लगाइए किस कदर बड़ा स्टेप लिया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। एक और रिवायत हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, आप फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा किराम याद रखो, तुम किसी भी रास्ते के ऊपर मत खड़े हो, अपने मेहमानों को अपने घर में बैठाओ। बाद सहाबा ने यह अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे घर बहुत छोटे हैं, कोई दोस्त मेहमान आ जाता है तो हम उसे घर के अंदर नहीं बिठा सकते। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर घर में बिठाना मुमकिन ना हो तो रास्ते के हुकूक अदा करो। मेरा पॉइंट नोट कीजिएगा, रास्ते के हुकूक अदा करो। सहाबी रसूल ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानों के हुकूक तो सुने थे, क्या रास्ते का भी हक होता है? आपने फरमाया, हां, रास्ते का भी हक है तुम पर। पहला हक क्या है? पहला हक यह है कि जब तुम रास्ते पे खड़े हो, आने जाने वालों पर ताक झांक मत करो, उन्हें घूरो मत। अब जरा अपने माशरे को रखकर आप सोचिएगा इस हदीस को। आपने क्या फरमाया? जब रास्ते से कोई गुजरने वाला गुजरे और तुम रास्ते पे खड़े हो तो उसे ताक झांक मत करो, उसे घूरो मत। दूसरा हक, अगर रास्ते के ऊपर तुम खड़े हो और वहां कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है जो किसी को तकलीफ दे सकती है, उसको वहां से उठा दो। और रास्ते के ऊपर खड़े होकर ऊंची आवाज में गुफ्तगू मत करो। फिर फरमाया कि अगर तुम्हारे पास से कोई गुजरे और तुम पर सलाम करे तो ये रास्ते का तुम पर हक है कि तुम उसके सलाम का जवाब दो। और फिर फरमाया, अगर कोई इंसान रास्ता भूल जाए तो ये हक है उस रास्ते पे खड़े होने का कि तुम उसकी रास्ते के ढूंढने के हवाले से रहनुमाई करो। किस कदर कुर्बान जाऊं मैं इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर और आपके अंदाज़े तरबियत पर कि कितनी बारीकी को भी आप नोट फरमाकर अपने सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत फरमा रहे हैं। यही वजह है कि दीन इस्लाम का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसके अंदर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे के हुकूक को ना बयान किया, इज्तिमाई मफादात को बयान ना किया। और आप इस बात से भी अंदाजा लगाइए और जरा गौर फरमाइए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन इज्तिमाई हुकूक पर किस कदर जोर फरमाया है, जोर दिया है। जहां अपनी शख्सियत के अंदर, अपनी जात के अंदर वो लोगों को आम माफी का ऐलान फरमा रहे हैं, वहां ये भी बता रहे हैं कि याद रखो मेरी उम्मत कि अगर तुम्हारे इज्तिमाई हुकूक की बात होगी तो वहां किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अब ये जो रास्ते के हुकूक बयान फरमाए हैं, यहां मैं छोटी सी बात करना चाहता हूं, फिर मैं मौजू को आगे बढ़ाऊंगा। जो हुकूक बयान फरमाए हैं, जरा मैं और आप अपने आज के इस माशरे के अंदर देखें कि क्या हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा तालीमात से रूगर्दानी नहीं कर रहे। आज हम रास्ते पर अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल सवारी या कोई चीज रखते हुए ये सोचते हैं कि हमारी वजह से किसी इंसान को किस कदर तकलीफ होगी। हमारे जहन और हमारे गुमान में कहीं दूर जाकर भी इसका ख्याल आता कि हमारे किसी अमल से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंच सकती है। याद रखिए एक बात, बड़ी अहम बात है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि जहां इज्तिमाई हुकूक की बात होगी वहां सिर्फ मुसलमानों के हुकूक की बात नहीं होगी, वहां बात इज्तिमाई हुकूक की होगी। वहां मुसलमान भी, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, सारे मज़ाहिब उन हुकूक के अंदर बराबरी के शरीक हैं। उसकी मिसाल क्या है? आपने पड़ोसियों के हुकूक बयान फरमाए। आपने फरमाया 3 किस्म के पड़ोसी। एक पड़ोसी वो जो तुम्हारा मुसलमान भाई है, एक पड़ोसी है, दूसरा मुसलमान भाई है और तीसरा तुम्हारा रिश्तेदार है। अब यहां 3 चीजें आ गई। एक पड़ोसी वो है जो तुम्हारा रिश्तेदार तो नहीं है लेकिन मुसलमान भी है और पड़ोसी भी है। तुम्हारे उसके ऊपर 2 हुकूक हैं। और तीसरी किस्म बयान करते हुए आपने फरमाया कि तीसरे किस्म का पड़ोसी वो है जो ना तुम्हारा रिश्तेदार है और ना मुसलमान है, बल्कि सिर्फ तुम्हारा पड़ोसी है। याद रखो वो हक रखता है तुम्हारे ऊपर कि तुम उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है। आपको एक खुशी के मौके पर आपने सदका किया, एक खुशी की, एक बकरी को ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद आपने तमाम हमसायों को तकसीम किया। आपकी अहलिया मोहतरमा एक जगह पर देना भूल गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घर में तशरीफ लाए तो आपने पूछा कि फलां यहूदी को तुमने गोश्त पहुंचाया पकाकर? वो अर्ज करने लगी, हजरत मैं भूल गई, मुझे याद नहीं रहा कि मैंने उसको भी देना था। आपने नाराजगी का इजहार फरमाया और आपने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस मुबारका को नकल फरमाया जिसके अंदर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया जब जिब्राइल अमीन मुझे आकर हमसायों के हुकूक के हवाले से बयान फरमा रहे थे और इस कदर हुकूक बयान फरमाए कि मैं ये समझने लगा कि अब यह हुक्म आने वाला है कि हमसाया आपकी जायदाद के अंदर, आपकी विरासत के अंदर भी आपके साथ शरीक है। इस कदर हुकूक बयान फरमाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब गोश्त बनाओ अपने खाने के अंदर पानी को थोड़ा सा ज्यादा डाल लो ताकि तुम्हारे गोश्त की खुशबू से तुम्हारे हमसाये को तकलीफ ना हो जो इस काबिल ना हो कि वो गोश्त ना बना सके। दीन ने तो इस कदर यहां बारीकियां बयान की। लेकिन मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर इन माशरती हुकूक को कितना बयान करते हैं? क्या हमने कभी यह सोचा कि मेरे ऊंचा बोलने से मेरे हमसाये को तकलीफ पहुंच सकती है? क्या कभी हमने यह सोचा कि बाजार के अंदर कोई चीज खड़ी करने पर या कोई चीज लगाने के ऊपर किसी दूसरे मुसलमान को या किसी दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंच सकती? हमने कभी नहीं सोचा। माशरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पूरा खोल कर दीन वजाहत के साथ बयान कर दिया, लेकिन उम्मत ने उस पूरे दीन में से सिर्फ एक दीन को कबूल किया, दीन के एक हिस्से को कबूल किया और वो इबादत पर मुश्तमिल है। माशरती तौर पर, समाजी तौर पर जो 3 दर्जे दीन के बयान किए, आज का मुसलमान उन 3 दर्जों से गाफिल नजर आता है। हमें क्या इस बात का इल्म है कि अगर अपने दरवाजे के आगे एक ईंट रख देने से, मैं पार्किंग एरिया की बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, सिर्फ एक ईंट रख देने से अगर मुसलमान को तकलीफ पहुंच रही है तो याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां यह बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाह सिर्फ शराब पीना नहीं है, गुनाह सिर्फ नमाज छोड़ना नहीं है, गुनाह सिर्फ हराम खाना नहीं है, गुनाह यह भी है कि तुम्हारे और मेरे किसी अमल से किसी इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो यह मेरा और आपका गुनाह लिखा जाएगा। और गुनाह भी कौन सा? गुनाह कबीरा, जिसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि जिसको तकलीफ पहुंची है उससे जब तक माफी ना मांग ली जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत वाले दिन भी वो माफ नहीं करेंगे।
हमारी जबान से किसी दूसरे इंसान को जब तकलीफ पहुंचती है, हमने कभी सोचा, हमारे जहन में कभी ख्याल आया कि इस जबान के अमल से, इस जबान की किसी गुफ्तगू से, इस जबान के किसी जुमले से जो दूसरे इंसान का दिल तकलीफ में आ गया, उससे अल्लाह भी मुझसे और आपसे नाराज हो सकता है। अगर वो अल्लाह एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पर एक फाहिशा औरत की बख्शिश कर सकता है, तो वो अल्लाह मुझे और आपको एक इंसान के तकलीफ पहुंचाने पर अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए जहन्नम की आग में भी डाल सकता है। समाजी खिदमत, समाजी वर्क हम सब की जिम्मेदारी है। एक और खूबसूरत हदीस, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत सी उम्मीदें लगा कर रखता है कि आखिरत के दिन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे साथ ऐसा मामला फरमाएंगे। लेकिन अल्लाह ने एक उसूल बयान किया है और वो उसूल हुजूर की ज़बान से जारी फरमाया। वो क्या है? अल्लाह ने फरमाया, जो तुम माशरे के अंदर मेरे बंदों के साथ मामला करोगे, सुलूक करोगे, बर्ताव करोगे, कल क़यामत के दिन मैं तुम्हारे साथ वैसा सुलूक करूंगा। तुमने अगर भूखे को खाना खिलाया, मैं तुम्हारी भूख को उस दिन में खत्म करूंगा। तुमने किसी मुश्किल में फंसे हुए इंसान की मदद की, तो याद रखना कल क़यामत के दिन तुम्हारी मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा। अगर कल तुमने दुनिया के अंदर, आज तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया, तो जब दुनिया वाले प्यास की शिद्दत से तकलीफ में मुब्तला होंगे, अपने नबी के हाथ से हौज़े कौसर मैं तुम्हें पिलाऊंगा। इससे बढ़कर क्या बड़ा इनाम हो सकता है? और याद रखो, अगर तुमने लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की, तो तुम अपनी नेकियों से भरे हुए कितने खजाने भी ले आओ, मेरा मामला तुम्हारे साथ वैसा ही होगा जैसा तुमने माशरे के अंदर, अपने माशरे के अंदर अपने लोगों के साथ किया था। तुम्हें तकलीफ में मुब्तला कर दूंगा, तुम्हें मुसीबत में मुब्तला कर दूंगा। तो सामीन मुहतरम, मेरे और आपके लिए सबसे अहमियत वाली बात क्या है? हमें इंसानियत की खिदमत के लिए कोई जमात बनाने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, हमें इंसानियत और समाज की खिदमत के लिए किसी खास फर्द की जरूरत नहीं है। हम सब इज्तिमाई तौर पर और इनफिरादी तौर पर इस माशरे के लिए सोशल वर्क का काम कर सकते हैं, इज्तिमाई सोच का काम कर सकते हैं। वो किस तरह? मेरे घर के सामने, मेरी जात से, मेरी दुकान के अंदर या मेरी दुकान के सामने मेरी जात से अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है, तो वो तकलीफ पहुंचाने के बाद हम ये समझ लें कि हम अल्लाह के यहाँ गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो चुके हैं। और समाजी खिदमत यह है कि अगर मैं उसके साथ, जो मेरे घर के साथ वाला है, मेरी दुकान के साथ वाला है, मेरा गाहक है, कुछ भी है, अगर मैं इनफिरादी तौर पर उसके साथ हुस्न सुलूक से पेश आऊंगा, तो यूं समझिए कि मैंने अपने हिस्से की वो, जिसे कहते हैं मशल चला दी, मैंने अपने हिस्से की वो रोशनी फैला दी जो मेरे जिम्मे थी। हम बड़ी आसानी से कहते हैं कि यार ये देखिए कैसे ये माशरा बढ़ता जा रहा है, हमारा माशरा बहुत बुरा हो चुका। क्या कभी मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा, क्या कभी हमने ये सोचा है कि जो जिम्मेदारी इस माशरे के हुकूक के हवाले से मेरे जिम्मे थी, क्या मैंने वो पूरी की? क्या जो हुकूक मेरे जिम्मे से थे, क्या मैंने वो पूरे किए? अगर नहीं पूरे किए तो ये समझ जाइए कि ऐब, गलती, कोताही मेरी जात की है और किसी की नहीं है। और अगर मैं बदल जाऊंगा, मेरी हालत बदल जाएगी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद आप अपनी हालत के बदलने का। जब तक माशरे में इनफिरादी तौर पर लोगों को अपने हालात तब्दील करने का ख्याल
खुद अपनी ज़ात में नहीं आता, उस वक़्त तक इंसानियत कभी तरक्की नहीं कर सकती, माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी भी मुस्बत सोच नहीं आ सकती। अपनी ज़िम्मे की मशल को चलाइए, अपनी ज़िम्मे की रोशनी को फैलाइए, माशरा खुद ब खुद एक खूबसूरत माशरा बन जाएगा। ये माशरा खुद ब खुद एक समाजी खूबसूरत ख्याल रखने वाला माशरा बन जाएगा। यहाँ दयानतदार पैदा होंगे, यहाँ खुश इखलाक पैदा होंगे, यहाँ बदकिरदार पैदा नहीं होंगे, यहाँ बद इखलाक पैदा नहीं होंगे, यहाँ लोगों के साथ माशरत के अंदर हुस्न सलूक करने वाले पैदा होंगे, अच्छे इंसान पैदा होंगे, और वही अच्छा इंसान इस माशरे को खूबसूरत बनाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह हम सबको दीन समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।